हेलो फ्रेंड्स अगर आप एक न्यू ब्लॉगर हैं और आप भी अपनी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं बट अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं ला पा रहे हैं और इस समय तो लॉकडाउन चल रहा है तो आपको और भी मालूम होगा कि जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है वो सबका डाउन हो चुका है। तो जो न्यू ब्लॉगर्स हैं जो काम कर रहे हैं उनकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आना तो एक तरीके से इम्पॉसिबल है। ओके, क्योंकि बड़े बड़े ब्लॉगर्स जितने भी हैं, वैसे मेरा खुद का ट्रैफिक डाउन हो गया और भी कई लोग हैं मैंने बात की है तो उनका भी ट्रैफिक डाउन हो चुका है। ओके, ऑर्गेनिक ट्रैफिक। तो इस बेसिस पे आप लोगों को अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक की ज़रूरत होती है, क्योंकि ट्रैफिक का ज़रूरत इसलिए होती है ताकि आपका मोटिवेशन बढ़ सके, आप अपनी वेबसाइट पे और लगन से काम कर सको और अच्छे अच्छे कंटेंट दे सको। ओके, तो इस बेसिस पे होता क्या है कि जो न्यू ब्लॉगर्स होते हैं वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक ऑर्गेनिक ट्रैफिक पे फोकस करते हैं। बट होता क्या है एक्चुअल में कि देखो, ऑर्गेनिक ट्रैफिक फिक्स नहीं होता। मैंने आपको पहले बताया कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक अगर आप कंटिन्यूसली काम करोगे तो चलेगा। बट इन मान लो कोई इन सीरियस केस में अगर कोई आप समझ लो कि एक दो दिन का ब्रेक लेते हो तो आपका जो ट्रैफिक है ऑर्गेनिक वो डाउन हो जाएगा। बट अगर आपका रेफरल ट्रैफिक है या फिर सोशल ट्रैफिक है तो ये क्या होता है, ये इंस्टेंट ट्रैफिक देता है और ये फिक्स हो जाता है। लाइक जैसे आप रेफरल ट्रैफिक में किसी वेबसाइट से ट्रैफिक ले रहे हो तो उस वेबसाइट पे आपकी जो लिंक है वो कंटिन्यूसली बनी रहती है। वो लिंक तब तक नहीं हटेगी जब तक आप खुद नहीं हटाओगे या फिर वो एडमिन नहीं हटाएगा। तो आपका जो एक दिन ट्रैफिक आ रहा है वो ट्रैफिक बढ़ता ही रहता है, कम नहीं होता। कभी कभार सीरियस केस में कम हो जाता है बट ट्रैफिक रेफरल ट्रैफिक का जो ट्रैफिक होता है वो फिक्स होता है। अगर कोई अच्छे प्लेटफॉर्म पे आप काम करोगे तो अच्छा खासा ट्रैफिक अगर वहाँ से मिलता है तो वो फिक्स हो जाता है। ठीक है, तो आज हम आपको अपनी वेबसाइट पे रेफरल ट्रैफिक कैसे लेकर आएँ उसके बारे में बताने जा रहे हैं। क्योंकि ऑर्गेनिक ट्रैफिक पे फोकस कर रहे हो, ठीक है, करना भी चाहिए, ऑर्गेनिक ट्रैफिक सबसे बेस्ट होता है, बट आपको ऑर्गेनिक के साथ साथ रेफरल भी देखना होगा। ओके, अब जैसे कि मैं अपनी वेबसाइट पे डेली इस समय 600 प्लस रेफरल ट्रैफिक ले रहा हूँ और वो एक जो ट्रैफिक है 600 का वो मैं एक प्लेटफॉर्म से ही ले रहा हूँ और उस प्लेटफॉर्म के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। ओके, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे आप अपनी वेबसाइट पे रेफरल ट्रैफिक लोगे। और मैं पहले प्रूफ दिखाऊंगा कि मैं डेली का जो ट्रैफिक ले रहा हूँ रेफरल वो कितना ले रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले भी इस वीडियो इस टॉपिक पे वीडियो बना चुका हूँ। तो पहले प्रूफ दिखाऊंगा उसके बाद मैं आगे की बात करूँगा। ओके, तो जैसा कि हमेशा की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और कुछ काम की वीडियो है आप लोगों की तो देखो उसे। ओके, तो अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो देखो, मैंने आपको बताया रेफरल ट्रैफिक, तो सबसे पहले मैं प्रूफ दिखाऊंगा। ओके, मान लो ये मेरा एनालिटिक्स का अकाउंट है जो मेरी वेबसाइट है। अब यहाँ पर आप देखोगे अगर, ठीक है, एनालिटिक्स में कल की डेट का मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो इसमें आप ट्रैफिक देखो। जो डायरेक्ट का ट्रैफिक है वो 279 है। कल मेरा 150 से 1,500 से ऊपर गया था, 1.5 के ऊपर का ट्रैफिक गया था। तो उसमें 279 डायरेक्ट है, ऑर्गेनिक 682 है और रेफरल सबसे नीचे देखोगे तो 630 है, मतलब 630 रेफरल ट्रैफिक। तो जो रेफरल जितना है उससे कुछ ही ज़्यादा ऑर्गेनिक है, मतलब ऑर्गेनिक से ज़्यादा रेफरल आ रहा है। इस समय तो ये केस हो गया है, कल देखो यही हुआ था कि ऑर्गेनिक मेरा कम था, रेफरल ज़्यादा था। अभी तक यही हो रहा था कि ऑर्गेनिक ज़्यादा था, ओ सॉरी, पहले ऑर्गेनिक ज़्यादा था बट इधर लॉकडाउन में क्या हुआ कि ऑर्गेनिक का कम हो गया बट रेफरल मेरा ज़्यादा है। तो इससे क्या हो रहा है, मान लो अगर मैं खाली रेफरल पे इतना फोकस ना करता, चलो डायरेक्ट तो अपने आप लोग आ रहे हैं, अगर मैं रेफरल पे फोकस ना करता तो मेरी वेबसाइट का जो ट्रैफिक डेली का होता है वो 500 में ही बंधा रह जाता, 1000 भी पार ना करता। बट रेफरल से क्या है कि मेरी वेबसाइट डेली 1K के ऊपर निकल जा रही है, 1.2 1.3K के ऊपर निकल जाती है, क्योंकि 500 से 600 मेरा ट्रैफिक रेफरल से ही आ जाता है। और ये जो ट्रैफिक है ये सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म से आ रहा है। आप नीचे देख सकते हो, सबसे नीचे देखो 588 मीडियम। ओके, मीडियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप अच्छी खासी ट्रैफिक ले सकते हो अपनी वेबसाइट पे। अब कैसे ले सकते हो ये मैं आपको बताता हूँ। लाइक आपको मालूम होगा, हमने अपनी वेबसाइट पे कुछ दिन पहले रेफरल ट्रैफक के ऊपर कई वीडियो बनाई थी कि कैसे आप रेफरल ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे बढ़ाओगे। तो उसमें से मीडियम टॉपिक को मैंने बहुत लिया था। लाइक जैसे ये मेरी वीडियो देखो, मलंग वाली, फ्री ट्रैफिक फॉर मूवी डाउनलोड, ये है, ठीक है। इस पे देखो मैंने आपको मीडियम पे काम करने के बारे में ही बताया था। ये देखो, ओनली 1 क्लिक टू चेंज योर ट्रैफिक, ठीक है। ये भी देखो मेरी उस पे है, क्या बोलते हैं, मीडियम पे काम करती हूँ, काम मीडियम पे मैं जो ट्रैफिक लेता हूँ मीडियम से, उसके ऊपर ये वीडियो थी। लाइक आपको रेफरल ट्रैफिक के ऊपर कई वीडियो इस समय मिल जाएंगी जो मैंने बनाई थी, जो अभी मैंने लेटेस्ट में वीडियो बनाई है, अभी उनको 1 वीक ही हुआ होगा, 1 वीक से
2 वीक के अंदर ही जितनी भी रेफरल ट्रैफिक के ऊपर वीडियो थी, अगर वो आप वो वीडियो देख लेते हो तो आप भी मीडियम पे काम करने के बारे में समझ जाओगे। अब मैं तो देख लो, ये तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक, यहाँ पर जो ट्रैफिक मेरी वेबसाइट पे आ रहा है वो दिखाया। अब डेली मुझे कितना ट्रैफिक मिलता है वो मैं दिखाता हूँ। लाइक देखो यहाँ पर तो ये चीज़ें नहीं है कि मैं आपको कैसे दिखा सकूँ कि डेली का ट्रैफिक कितना आता है, बट एक दो आर्टिकल मैं दिखाता हूँ जिनका ट्रैफिक कितना जाता है वो मैं दिखाता हूँ। लाइक देखो मलंग, अब ये मेरा एक देखो ये आर्टिकल, इस आर्टिकल पे टोटल जो ट्रैफिक आया है वो आया 14.5K का। ओके 16 सेकेंड। अब कल की डेट में देखो, कल की डेट में कितना ट्रैफिक आया, 17 अप्रैल को इस पे टोटल व्यूज़ आए हैं 903। सोचो अब 903 का अगर 10% मेरी वेबसाइट पे गया होगा तो 90 गया होगा। और इसी तरह मेरी इस पूरी मीडियम पे कई आर्टिकल 22 आर्टिकल पब्लिश किए हैं और इन 22 में से कई आर्टिकल पे अच्छा खासा रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है। जैसे कि ये छपाक, इसको मैंने पब्लिश किया, इस पे देखो 27 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि छपाक पे देखो कम क्यों है, क्योंकि मैंने यहाँ पर काम करने का तरीका भी बताया था कि कैसे आप ट्रैफिक, कैसे आप स्मार्ट वर्क करोगे कि आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आए। अब जैसे हम आपके हैं कौन, फुल मूवी डाउनलोड, ठीक है। मैंने आप लोगों को याद होगा, मैंने बताया होगा कि हम आप मतलब ये सॉरी मतलब मूवी डाउनलोडिंग वेबसाइट पे अगर आप बना नहीं सकते हो तो आप मीडियम पे आर्टिकल लिख के पब्लिश करो और वहाँ से आपको ट्रैफिक मिलेगा और वही ट्रैफिक आप अपनी वेबसाइट पर कन्वर्ट कर सकते हो। देखो हम आपके हैं कौन, फुल मूवी डाउनलोड, इस पर जो मेरा ट्रैफिक गया था 208, अच्छा खासा ट्रैफिक जा रहा है, ठीक है। अभी चलो डाउन है पर ये अच्छा ट्रैफिक जा रहा है। और इसी तरह स्ट्रीट डांसर, इसका भी आप देख लो 10। तो कुछ हैं जिनका कम है, कुछ ऐसे हैं जो मतलब एक बार रैंक हो गए तो अच्छा खासा उनका ट्रैफिक हमें मिल रहा है। तो इससे होता क्या है कि इस चीज़ से मुझे अपनी वेबसाइट पे अच्छा खासा ट्रैफिक देखने को मिल जा रहा है। लाइक इस पे देखो कम है। तो इस तरह क्या हो रहा है कि मुझे अपनी वेबसाइट पे यहीं से जितने भी आर्टिकल मैंने अभी तक पब्लिश करे, इन सभी आर्टिकल में से मुझे अच्छे अच्छे आर्टिकल मतलब अच्छे अच्छे जो व्यूवर्स हैं वो मुझे कन्वर्ट होके मिल रहे हैं मेरी ओरिजिनल वेबसाइट पे, मतलब जो मेरी मेन वेबसाइट है वहाँ मिल रहा है। और वही ट्रैफिक रेफरल ट्रैफिक है, ठीक है। ये देखो, तो मेरा बस यही कहना है कि आप भी अपनी वेबसाइट पे काम कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि ऑर्गेनिक पे ही फोकस करो, रेफरल पे भी फोकस करो और रेफरल से भी ट्रैफिक लो। ओके, आपको काम करने के बारे में मैं जब बता चुका हूँ कि रेफरल ट्रैफिक कैसे लिया जाता है, रेफरल ट्रैफिक के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, तो उस चीज़ों को आप देखो जाके, ठीक है। बहुत लोग हैं जो सुनते हैं बस छोड़ देते हैं। भाई ब्लॉगिंग ऐसी नहीं होती है, आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सबसे पहले मतलब देखो, सबसे बढ़िया बात मैं बताने जा रहा हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा। आपको स्मार्ट वर्क की ज़रूरत होती है, हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क। आप किसी चीज़ पे अगर आप स्मार्ट से वर्क करोगे ना, और वो भी लीगल वे में, नॉट मतलब इलीगल वे में नहीं, लीगल वे में आप स्मार्टली काम करोगे ना, तो आप अपने आप को जल्दी से जल्दी ग्रो कर सकते हो। बट अगर आप हार्ड वर्क करते रह जाओगे ना, तो हार्ड वर्क करने वाले बहुत लोग हैं, उन्हीं की भीड़ में दब जाओगे। स्मार्ट वर्क करो, चीज़ों समझो, टाइम लगता है, ज़रूरी नहीं है कि 1 मंथ में ही आपको सक्सेस मिल जाए, 1 साल बाद मिलेगी। पर 1 साल में जो भी चीज़ें तुमने हारी होगी ना, उस हारी हुई चीज़ से तुम कुछ अच्छा सीख सकोगे और उसी चीज़ को, सीखी हुई चीज़ों से आप आगे बढ़ोगे। ओके, इसलिए स्मार्ट वर्क करो हार्ड वर्क से ज़्यादा। ओके, स्मार्टली वर्क बहुत ही ज़रूरी होता है। अब इस समय आप खुद ही देख सकते हो, मेरा टोटल ट्रैफिक से ज़्यादा रेफरल ट्रैफिक रहता है। और ये रेफरल ट्रैफिक मैंने खुद एक स्ट्रैटेजी बनाई, एक दिमाग बनाया और वो ट्रैफिक मैंने बनाया। अब मैं इस ट्रैफिक को फिक्स कर चुका हूँ डेली, कि डेली मुझे इतना ट्रैफिक मिल रहा है। ओके, वो तो मैं को इस पे ज़्यादा फोकस अब करता क्या हूँ, कम करता हूँ। अगर मैं डेली इस पे अगर अच्छे खासे आर्टिकल देने लगूँ ना, तो ये जो पूरा ट्रैफिक है, ये ट्रैफिक 600 से बढ़ के ना, इसको मैं 1000 के पार पहुँचा दूँ, ठीक है। तो यही चीज़ है कि मैं आपसे भी कह रहा हूँ कि अगर आप भी न्यू ब्लॉगर हैं, और न्यू ब्लॉगर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि वो 3 महीने तक का वेट भी नहीं करते, क्योंकि न्यू वेबसाइट को रैंक होने में 3 मंथ का टाइम लगता है। वो 1 महीने में ही, 1 हफ्ते में ही रिजल्ट खोजने लगते हैं। भाई 1 हफ्ते में कभी रिजल्ट नहीं दिखा, आपको टाइम लगता है और उस टाइम पे ही आप अच्छी खासी चीज़ें सीख सकोगे। जब वो चीज़ें सीख जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपके 3 महीने बीत चुके होंगे और आप एक अच्छे ब्लॉगर बन चुके होंगे स्टार्टिंग में, और फिर उसके बाद आप काम करना चालू कर दोगे। ओके, तो इसलिए आप फोकस करो अपने काम पे।
ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, डाउट है रेफरल ट्रैफिक से रिलेटेड, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट के थ्रू, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हो। ओके, मैं आपको उसका जो आंसर है वो कमेंट में या फिर जो मेल करोगे उसके थ्रू आपको देने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।